हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। फाइनली लंबे इंतजार के बाद बिहार एसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय की भर्ती आ गई है। और इस बार जो आप लोगों को अपडेट दे रहे हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 2018 से यह भर्ती आ रही है। 2019, 2020, 2021 और 2022 में भी कई बार पेपर में न्यूज आया है कि इस महीने भर्ती आएगी। और आप लोगों को 15 दिन पहले अपडेट दिए थे कि बिल्कुल यहाँ पर अब कन्फर्म भर्ती आ रही है। भर्ती की जो पूरी प्रक्रिया है पूरा कंप्लीट हो गया है। तो फाइनली आज 6 अप्रैल 2022 को विज्ञापन संख्या 01/2022 के अंतर्गत थर्ड ग्रेजुएट लेवल यानी तृतीय स्नातक स्तरीय का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो चलिए अब देख लीजिए नोटिफिकेशन के बारे में, कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, एज कब से काउंट किया जा रहा है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देंगे। तो पहला यहाँ पर शॉर्ट नोटिफिकेशन है और इसमें आप देखिएगा तो यहाँ पर है बिहार कर्मचारी चयन आयोग आवश्यक सूचना 6 अप्रैल 2022 विज्ञापन संख्या 01/2022 के अंतर्गत बिहार एसएससी का वेबसाइट है bssc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित किया गया है तृतीय स्नातक स्तरीय नोटिफिकेशन। फॉर्म भराना जो शुरू है 14 अप्रैल से लेकर 17 मई 2022 यानी एक महीने का आपको टाइम दिया गया है। इसके बाद सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक जाति प्रमाण पत्र ये सब आपको बना लेना है। अब चलिए यहाँ पर 6 अप्रैल 2022 का आप देख लिए। अब चलिए यहाँ पर नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं, कितना क्या पोस्ट है सब कुछ यहाँ पर देख लीजिए और पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। बिहार एसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय की पूरी तैयारी करवाएंगे, पूरी तैयारी आप लोगों को होगा और आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ पर देखिएगा आप तो स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षा का विज्ञापन। आवेदन की अंतिम तिथि है 17 मई 2022, शुरू है 14 अप्रैल 2022 से। तो यहाँ पर 10 दिन का भी टाइम लिया गया है। 10 दिन बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पोस्ट के बारे में देखिएगा तो सचिवालय सहायक, और इसके बारे में आप लोग को बताए भी थे कि 1360 सीट है। ये 2019 में ही बिहार एसएससी के पास अधियाचना भेजा जा चुका था, फाइनली यहाँ पर दे दिया गया। अब सैलरी के बारे में देखिएगा तो लेवल 7 है। जब आप ज्वाइन कीजिएगा, अब महंगाई भत्ता भी 34% हो गया है, तो लगभग आपको 53 से 54 हज़ार सैलरी मिलेगा ज्वाइनिंग के समय ही, शुरू में ही मिलेगा। टोटल 1360 सीट हो गया और जिसमें से 460 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। अब इसमें सबसे खास बात यह है फीमेल कैंडिडेट के लिए, पिछली बार जो 2014 में भर्ती दिया गया था उस समय 35% आरक्षण नहीं था, इस बार लागू है। 1360 में से 460 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। जनरल में देखिएगा तो 558 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 136 सीट है, बीसी में 154 सीट है, ईबीसी में 264 सीट है, एससी में 201 है और एसटी में यहाँ पर 0 सीट दिया गया है। फिर बीसी फीमेल का 3% आरक्षण है, 47 सीट है। अब एसटी में 0 इसलिए है कि बिहार में देखिएगा एसटी का पॉपुलेशन भी बहुत ही कम है और यहाँ पर ज़्यादातर पोस्ट में एसटी का 0 ही सीट है। इसके बाद यहाँ पर योजना सहायक है, ये भी हायर लेवल का पोस्ट है। जो भी आपको लेवल 7 का पोस्ट दिखेगा ये सब हायर लेवल का पोस्ट है। इसके बाद मलेरिया निरीक्षक का है लेवल 7, तो ये सब आप लोग को कई बार बताए भी थे कि ये पोस्ट की इतनी सारी भर्ती दी जा रही है और यहाँ पर पोस्ट के बारे में देख सकते हैं। इसके बाद और देख लीजिए अंकेक्षक यानी ऑडिटर का हो गया, तो ये लेवल 5 का है, 256 यहाँ पर सीट है और अंकेक्षक का यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से भी बहाली किया गया है। इसके बाद फिर से यहाँ पर देखिएगा तो टोटल जो सीट की बात करें 2187 यहाँ पर सीट हो गया। और जैसा कि आप लोगों को बताए थे कि 2247 पोस्ट पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, तो एक विभाग से यहाँ पर एज का इशू था। एज इशू के कारण से यहाँ पर क्या किया गया कि उसका यहाँ पर नोटिफिकेशन में उस भर्ती को ऐड नहीं किया गया, तो 2247 के जगह पर यहाँ पर 2187 पोस्ट पर फाइनली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें, यहाँ पर एक चीज़ और लिखा गया है कि सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है। कोई भी भर्ती देखिएगा सरकारी नौकरी से संबंधित सभी नोटिफिकेशन में इसी तरह से रहता है कि भर्ती की संख्या में वृद्धि या कमी की जा सकती है। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी विषय से अगर आप ग्रेजुएशन है बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। बीए, बीएससी, बीकॉम लेवल की कोई भी डिग्री है तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म के बारे में यहाँ पर देखिएगा तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन लेवल का डिग्री होना चाहिए। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट है कि ग्रेजुएशन कब तक होना चाहिए, तो ग्रेजुएशन जो यहाँ पर मांगा गया है फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आपके पास ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आरक्षण के बारे में देखिएगा तो आरक्षण के बारे में यहाँ पर दिया हो जिस अकॉर्डिंग आरक्षण का लाभ मिलता है, इसमें भी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। कुछ कैंडिडेट का ये डाउट होगा कि मेरा रिजल्ट नहीं आया है तो क्या फॉर्म भर पाएंगे। फॉर्म भरने का जो डेट रखा गया 17 में, अगर उस तक रिजल्ट आ जाता है तो
फॉर्म भर पाइएगा, अगर नहीं आता है तो आप नहीं भर पाइएगा। इसके बाद आरक्षण का दावा के बारे में, बिहार के राज्य के निवासी को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। साथ में आप क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी NCL बना लीजिएगा। अभी आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट इंटर लेवल में बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, कोर्ट केस भी हुआ है। तो हो सकता है कि आगामी भर्ती में अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र खास करके जो BC BC कैटेगरी साथ में नहीं रहेगा तो उसमें छांट भी दिया जा सकता है। तो इसलिए आप लोग बेस्ट है कि 1 महीने का समय, सबसे पहले आपको ब्लॉक से जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र बनाना है। फिर इसके बाद आपको STO लेवल तक का NCL बना लेना है, ये बना लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर है और भी कुछ चीज़ें देख लीजिए जो मेन यहाँ पर है। बाकी चीज़ें देखिएगा दिव्यांग अभ्यर्थियों से संबंधित है। फ्रीडम फाइटर का भी आरक्षण दिया जाता है 2%, इसी के बारे में यहाँ पर है। फ्रीडम फाइटर क्या हुआ, तो अगर आपके दादाजी या नाना जी स्वतंत्रता सेनानी थे और पेंशन मिल रहा था भारत सरकार से संबंधित, तो यहाँ पर आप फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट बना सकते हो और 2% का यहाँ पर अलग से आरक्षण है, तो यहाँ पर आपको छूट मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा और भी चीज़ें यहाँ पर है। सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित महिलाओं का 35% आरक्षण दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर ट्रांसजेंडर से संबंधित है, इसके लिए भी यहाँ पर लाभ दिया जाएगा। अब यहाँ पर है अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन करते समय किए गए दावे के अनुसार ही सभी प्रमाण पत्रों का प्रमाण पत्र, वार्ड नंबर, तिथि, ये सब आपका मान्य होगा। अगर कुछ भी यहाँ पर भिन्न पाया जाता है तो आपको यहाँ पर छांट दिया जाएगा। तो ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बिहार SSC की बात करें तो बिहार SSC में 2 बार फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। सबसे पहले आपको PT एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। PT में आपका रिजल्ट हो जाता है, जो भी अभ्यर्थी मेंस के लिए पास किए सभी कैंडिडेट का मेंस के लिए फिर से फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। यानी 2 बार हो गया, PT में 1 बार और दूसरी बार मेंस में। अब मेंस में क्या होता है कि कुछ खास चीज़ें आपको फिलअप नहीं करना है, सिर्फ फोटो, सिग्नेचर और एक तरह से पेमेंट करना है। बाकी PT में जो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आप चीज़ें फिलअप कर दिए वही सेम चीज़ रहता है, कोई भी सुधार भी नहीं होता है। तो बिल्कुल सावधानी से फॉर्म फिलअप कीजिएगा। कैसे क्या फॉर्म भरना है एक और वीडियो बना कर देंगे, अच्छे से देख करके आपको सही तरीके से फॉर्म बिल्कुल फिलअप करना है। और उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा के बारे में आप लोगों को बताए भी थे कि यहाँ पर 21 साल का कंडीशन है, 1 अगस्त 2021 के आधार पर की जाएगी। 1 अगस्त 2021 को अगर आपका न्यूनतम एज 21 साल कंप्लीट हो गया तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। जनरल कैटेगरी के लिए अधिकतम उम्र का कंडीशन 37 साल है और जनरल कैटेगरी में फीमेल के लिए 40 साल है, BC BC के लिए पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल है, SC ST के लिए 42 साल है। अब अधिकतम उम्र की बात करें तो इसके बारे में यहाँ पर है। अधिकतम उम्र जो काउंट किया जा रहा है 7 जनवरी 2016 से, जैसा कि आप लोगों को बताए भी थे कई बार कि 4 से 5 साल का आपको कम से कम छूट मिलेगा उम्र में। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो लगभग 6 साल का आपको उम्र में छूट मिल गया अधिकतम उम्र में। अगर आपका अधिकतम उम्र 7 जनवरी 2016 तक 37 साल है तो बिल्कुल आप फॉर्म भर पाइएगा। बिहार में इसलिए छूट दिया जाता है कि आप देखिएगा भर्ती जो है हर साल नहीं दी जाती है, 7 से 8 साल बाद दी जाती है, इसलिए यहाँ पर अधिकतम उम्र में छूट दे दिया जाता है। तो ये एक अच्छी बात है। और मेन चीज़ें यहाँ पर देखिएगा परीक्षा शुल्क, तो परीक्षा शुल्क के बारे में आप लोगों को बताए थे जब कैबिनेट से बैठक यहाँ पर डिसीजन लिया गया था कि बिहार SSC के फीस में बदलाव हो गया। पहले 300 रुपया था, अब ये 300 से बढ़ करके 540 रुपया हो गया। SC ST साथ है तो 135 रुपया, अगर आप दिव्यांग हैं तो 135 रुपया, अगर आप किसी भी कैटेगरी से है, फीमेल है तो 135 रुपया, अगर आप दूसरे राज्य से है तो 540 रुपये का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट आप ऑनलाइन किसी भी माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पेमेंट जो करना है 14 अप्रैल से लेकर 15 मई 2022 तक आपको पेमेंट गेटवे जो लिंक रहेगा उस माध्यम से करना है। अब परीक्षा की बात करें तो परीक्षा जो है बिहार SSC के नियमावली 2010 के अकॉर्डिंग यहाँ पर की जाएगी। अगर 40,000 से अधिक, बिहार SSC का जो नियमावली है उसमें रूल में ये है कि 40,000 से अधिक फॉर्म फिलअप होता है तो यहाँ पर दोबारा मेंस एग्जाम और PT 2 परीक्षा ली जाती है। अगर कम फिलअप होगा तो एक ही परीक्षा ली जाएगी। लेकिन इसमें फॉर्म की बात करें तो पिछली बार कितना फॉर्म फिलअप हुआ था 2014 में, तो 2014 में जो है सेकेंड ग्रेजुएट लेवल के लिए 7 लाख फॉर्म फिलअप हुआ था। इस बार की बात करें तो इस बार लगभग आपको 20 लाख कम से कम यहाँ पर फॉर्म देखने को मिलेगा ही। इसमें अदर स्टेट वाले भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करते हैं। 2014 से लेकर के 2022 तक पिछले 8 साल में जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएट है लगभग सभी फॉर्म फिलअप करेंगे। यह जो जॉब है ऑफिस वाला जॉब है, इसलिए इसमें सभी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करते हैं। कंपटीशन अच्छा खासा रहने वाला है, इसलिए आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। अब PT परीक्षा जो है, PT परीक्षा में टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस 150 क्वेश्चन में से इस बार लगभग आप लोगों को कम से कम 120 से 25 स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट यहाँ पर हो पाएगा। इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। हम आप लोगों को कैसे क्या तैयारी करना है, कौन कौन सा बुक पढ़ना है, पूरी जानकारी देंगे आप लोगों को अलग अलग वीडियो के माध्यम से। अब PT परीक्षा में 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है। टोटल यहाँ पर देखिएगा 2100 सीट है तो 2100 का 5 गुना, यानी मात्र यहाँ पर
लगभग 11,000 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाएगा। अब बिहार एसएससी पर डिपेंड है, 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा ही, लगभग 14 से 15,000 कैंडिडेट को मेंस के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। अब जो भी कैंडिडेट मेंस एग्जाम के लिए पास हुए सभी को फिर से फॉर्म भरना पड़ता है, फिर से एग्जाम देना पड़ता है। मेरिट की बात करें तो मेरिट मेंस एग्जाम में मार्क्स के आधार पर बनता है। और यहाँ पर देखिएगा प्रारंभिक परीक्षा, तो प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र समान ज्ञान का होगा। समान अध्ययन से यहाँ पर समान अध्ययन यानी जीके से 50 क्वेश्चन हो गया, समान विज्ञान एवं गणित से 50 क्वेश्चन और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन। और सिलेबस के बारे में यहाँ पर देख लीजिए, इसी के बारे में वस्तुनिष्ठ होगी, 150 अंकों की परीक्षा होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन है 4 अंक का, यानी टोटल 600 अंक की परीक्षा है। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 निगेटिव मार्किंग, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं एक आपका सही का मार्क्स कट हो जाएगा। इसी के बारे में है। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट की होगी। परीक्षा ऑफलाइन जो है OMR सीट पर ली जाएगी। कैंडिडेट बहुत अधिक है। बिहार एसएससी अपने नियमावली में बदलाव कर लिया है, 2018 में ऑनलाइन एग्जाम भी ले सकते, लेकिन कैंडिडेट अधिक रहने के कारण से 15 से 20 लाख कैंडिडेट का ऑनलाइन एग्जाम हो नहीं पाएगा, इसलिए ऑफलाइन OMR सीट पर ही परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा की बात करें तो परीक्षा अलग अलग शिफ्ट में ली जाती है, इसलिए इसमें समानीकरण भी किया जाता है। इसके बारे में आगे है। बाकी आप एग्जाम में बुक भी ले जा सकते हैं, लेकिन इसका कुछ खास यहाँ पर बेनिफिट मिलता नहीं है। आप देखिएगा तो समान अध्ययन यानी जीके का कोई एक बुक, और ये बुक लुसेंट एसपीटी ये सब नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी का ही इतिहास का ले जाइएगा तो इतिहास या भूगोल का, तो यहाँ पर आपके पास समय ही नहीं रहेगा कि आप मिला पाइएगा। गणित का तो 10th का बुक आप ले कर जाइएगा या 12वीं का, तो इससे आपको कुछ फायदा मिलेगा नहीं। इसलिए ये बुक यहाँ पर देखिएगा तो ये रूल है बस, और यहाँ पर कुछ खास बेनिफिट इससे मिलता नहीं है। जीके की बात करें तो जीके में यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स हो गए। इसी के बारे में समसामयिक विषय यहाँ पर देख सकते हैं, भारत और उनके पड़ोसी देश, यानी ज्योग्राफी संबंधित हो गया, प्राकृतिक संसाधन, पंचायती राज। आपको खास करके ये टॉपिक जरूर देख कर जाना है। पिछली बार पंचायती राज टॉपिक से यानी मुखिया, वार्ड सदस्य और ये पंचायत समिति चुनाव से लेकर के 7 से 8 क्वेश्चन पूछा गया था। और बिहार एसएससी का कुछ ऐसे फेवरेट टॉपिक है जैसे बुक एवं राइटर, इस टॉपिक से भी 7 से 8 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। और हम आप लोगों को अलग अलग वीडियो के माध्यम से बताएंगे कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो भी है आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, पूरी जानकारी देंगे अलग अलग वीडियो के माध्यम से। इसके बाद गणित की बात करें, गणित में एडवांस मैथ यानी त्रिकोणमिति, ज्यामिति, ये सबसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। गणित में अरिथमेटिक यानी संख्या पद्धति से संबंधित ही नंबर सिस्टम, इसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। अरिथमेटिक यानी अंकगणित से संबंधित यहाँ पर देखिएगा सभी टॉपिक है, और मैथ का बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन रहता है। इसके बाद रीजनिंग हो गया, रीजनिंग से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो 40% कंडीशन है, लेकिन 40% पर आपका बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट के लिए कम से कम आपको 75 से 80% स्कोर करना पड़ेगा। कंपटीशन बहुत ही हाई होने वाला है, सभी कैटेगरी का अलग अलग देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि जो है 14 अप्रैल से शुरू है, 17 मई 2022 लास्ट डेट रखा गया। फॉर्म भरते समय आपको किसी भी प्रकार का त्रुटि नहीं करना है। मैट्रिक में जो दिया हुआ है डिटेल्स, नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसी अकॉर्डिंग फिलअप करना है। और भी चीज़ें यहाँ पर देखिएगा। फोटो के बारे में है तो फोटो जो है उच्च गुणवत्ता यानी हाई क्वालिटी का होना चाहिए, आँख खुला होना चाहिए, चश्मा नहीं लगाना है, टोपी नहीं लगाना है, दोनों कान दिखना चाहिए, ये सब तो आपको पता ही होगा। सही तरीके से आप स्टूडियो में खिंचा करके फोटो दीजिएगा। मोबाइल से सेल्फी बिल्कुल भी अपलोड नहीं कीजिएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, बाद में आपको पछतावा होगा। वैध आपको कागजात यानी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, ये सब। तो फॉर्म भरते समय वैसे कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ेगा। मैट्रिक का डिटेल्स यानी मैट्रिक का रोल नंबर, कितना मार्क्स आया था, और सर्टिफिकेट नंबर भी मांगा जाता है। फिर इंटर हो गया, फिर ग्रेजुएशन का हो गया, तो ये सब चीज़ें आपको देना पड़ेगा। कैसे का फॉर्म भरना है इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। सही तरीके से वीडियो देख करके ही आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। इसके बाद महत्वपूर्ण निर्देश है, किसी भी प्रकार की पैरवी करने, कराने, गलत या अपूर्ण सूचना देने पर चयन की प्रक्रिया किसी प्रकार का अनुचित तरीका अपनाकर नियुक्ति प्रभावित करने के प्रयास करने पर अभ्यर्थियों का अभ्यर्थित्व यानी आपका उम्मीदवारी रद्द कर दिया जाएगा। और हस्ताक्षर यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी दोनों में अपलोड करना है। फॉर्म भरते समय आप एक बार रिव्यू करके देख लीजिए, फिर सबमिट कीजिए। पेमेंट आपको ऑनलाइन किसी माध्यम से करना है। साथ में आपको भविष्य के लिए सही मोबाइल आईडी, ईमेल आईडी ये सब देना है, सही तरीके से फिलअप करना है, किसी प्रकार का कोई त्रुटि नहीं कीजिएगा। और परीक्षा में जो है बायोमेट्रिक लिया जाएगा, बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा। अगर बायोमेट्रिक का मिलान नहीं होता है तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। साथ ही आपको यहाँ पर आपके खिलाफ FIR भी किया जाएगा। इसी सब के बारे में है। ये है चीटिंग के लिए। अगर आप अपने सीट पर खुद ही परीक्षा दिए हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सिर्फ जो अपने सीट पर बैठाकर किसी दूसरे से परीक्षा दिलाते उन्हीं सब के बारे में है। परीक्षा फल तैयार करने, ये सब सारा चीज़ यहाँ पर
आयोग का यहाँ पर निर्णय अंतिम होगा। अंतिम तिथि की बात करें तो 14 अप्रैल से लेकर के 17 मई 2022 तक है। बिहार एसएससी को ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया सारा कुछ, कैसे क्या इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया, ग्रेजुएशन, न्यूनतम एज की बात करें 21 साल रखा गया। अगर आपका 21 साल एज कंप्लीट है और ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आपका रिजल्ट आ गया, तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। बिहार एसएससी से संबंधित हर एक छोटी छोटी बातें, कैसे क्या सिलेक्शन होता है, कैसे क्या पढ़ना है, पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे। साथ ही सभी विषय की आप लोगों को तैयारी भी करवाएंगे। तो चलिए, फाइनली आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, आज ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नोटिफिकेशन जारी हो गया और आप लोगों का वर्षों का इंतजार खत्म हो गया है। अब बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती की बारी है। तो बिहार एसएससी इंटर लेवल की भी भर्ती लगभग 4500 पदों पर जल्द ही आ रही है और ग्रुप डी की भी भर्ती लगभग 40,000 पदों पर आ रही है। इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे कब तक नोटिफिकेशन जारी होगा।